इस सीरीज़ के पिछले पार्ट में हमने देखा था कि थिएंदो एम्पायर और मास्टर सोल हॉल की आर्मी के बीच में दोबारा से लड़ाई होनी शुरू हो जाती है और उस लड़ाई में तांगसन किसी तरह से मास्टर सोल हॉल की लगभग पूरी आर्मी को ही मार देता है। वहीं दूसरी तरफ बिबिडोंग भी किसी वजह से बुरी तरह इंजर्ड हो जाती है और इसी मौके का फ़ायदा उठा के थिएंदो एम्पायर की आर्मी के ग्रेट जनरल अपनी आर्मी के साथ में मास्टर सोल हॉल पे अटैक कर देते हैं। और अगर अभी तक आपने इस सीरीज़ का पिछला पार्ट नहीं देखा है तो मैं आई बटन के साथ साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाके इस सीरीज़ का पिछला पार्ट देख सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे दूसरे वीडियोस को भी ट्राई कर सकते हैं। तो अब आगे तो ये पार्ट शुरू होता है और हमें मार्शल एम्पायर का ही सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम तांगसन को देखते हैं और यहाँ पे हम ये देखते हैं कि तांगसन मार्शल एम्पायर पे अटैक करने के बाद अपने मन में सोचते हुए कहता है कि इतने सारे लोगों पे एक साथ अटैक करना कोई मामूली बात नहीं है और ऐसा करने में मेरी ऑलमोस्ट पूरी एनर्जी खर्च हो चुकी है और उस एनर्जी को रिकवर करने में मुझे थोड़े दिनों का रेस्ट लेना पड़ेगा। और ऐसा सोचते हुए वो थिएंदो एम्पायर की आर्मी के पास दोबारा से वापस आ जाता है और वहाँ पहुँचने के बाद वो श्रेक के 6 डेविल्स से कहता है कि मुबाई, मैंने मास्टर सोल हॉल के ऑलमोस्ट सभी वेपन्स को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया है और मास्टर सोल हॉल के बचे कुछ लोगों पे तुम लोग बिना देरी किए ही अटैक कर दो और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी ही उन लोगों को मार के ख़त्म कर दो। वो उन लोगों से बात कर ही रहा होता है कि तभी वहाँ पे बोन दोलू और स्वॉर्ड दोलू की एंट्री होती है और वो दोनों वहाँ पहुँचने के बाद तांगसन से कहते हैं कि मास्टर सोल हॉल के फंगहाओ दोलुओं को तुम लोग हम पे छोड़ दो और हम लोग उन लोगों को संभाल लेंगे। और उनकी ऐसी बातें सुन के शयन उन सभी से कहता है कि सीनियर, जैसा आपको ठीक लगे, और रही बात बिबिडोंग की तो उसको आप मुझ पे छोड़ दीजिए, मैं बिबिडोंग को अपने तरीके से ठिकाने लगा दूंगा। और सारी बातचीत और प्लानिंग करने के बाद वो लोग तेजी से मार्शल सोल हॉल पे अटैक करने के लिए जाने लगते हैं और इसी के साथ में फिर सीन चेंज होता है और हमें मार्शल एम्पायर के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम बिबिडोंग और बचे हुए फंगहाओ दोलुओं को देखते हैं। और यहाँ पे हम ये देखते हैं कि बिबिडोंग उन लोग को कुछ ऑर्डर दे रही है। वो उन लोग को ऑर्डर देते हुए कहती है कि मेरी बात ध्यान से सुनो, हमें इस लड़ाई को जीतना ही होगा, चाहे हमें इसके लिए अपनी जान की बाजी ही क्यों ना लगानी पड़े। और इसीलिए मैं तुम लोगों से ये उम्मीद करती हूँ कि तुम लोग अपनी पूरी ताकत से बाहर जाके लड़ाई करोगे और मार्शल सोल हॉल का नाम डूबने से बचाने के लिए अपनी जान की बाजी भी लगा दोगे। और बिबिडोंग की ऐसी बातें सुन के वो लोग तेजी से थिएंदो एम्पायर की आर्मी से लड़ने के लिए जाने लगते हैं। और उन सभी के जाने के बाद बिबिडोंग हुलिना को ऑर्डर देते हुए कहती है कि हुलिना, तुम भी शियू के साथ अपनी कंबाइंड सोल स्किल का यूज़ करके थिएंदो एम्पायर की आर्मी से लड़ने के लिए जाओ। और रही बात तांगसन की तो उसे मैं संभाल लूँगी। और बिबिडोंग की बातें सुन के हुलिना बिबिडोंग से पूछते हुए ये कहती है कि टीचर, अभी आपकी इंजरीज पूरी तरह से ठीक नहीं हुई हैं और आप इस कंडीशन में तांगसन से कैसे लड़ेंगी। और हुलिना की ऐसी बातें सुन के बिबिडोंग भी उससे कहती है कि हुलिना, तुम इस बात की टेंशन मत लो, मेरे पास एक प्लान है और मैं कोई भी काम बिना प्लानिंग के नहीं करती। और बिबिडोंग की ऐसी बातें सुनने के बाद हुलिना और शियू तेजी से बैटल में जाने लगते हैं, जिसके बाद बिबिडोंग अपनी प्लान बी को एक्टिवेट करती है और देखते ही देखते मास्टर सोल हॉल की आर्मी की स्ट्रेटजी बदलने लगती है। वहीं दूसरी तरफ थिएंदो एम्पायर की आर्मी के सोल्जर्स भी मार्शल एम्पायर में घुस चुके होते हैं और मार्शल एम्पायर में पहुंचने के बाद थिएंदो एम्पायर की आर्मी के सोल्जर्स तेजी से मास्टर सोल हॉल की आर्मी पे अटैक करने लगते हैं और उन लोगों के बीच में एक डेडली फाइट होने लगती है। वो लोग आपस में लड़ ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पे श्रेक के 6 डेविल्स की एंट्री होती है और उन लोग के वहाँ पे आते ही थिएंदो एम्पायर की पावर 4 गुना बढ़ जाती है, जिसके बाद वो सभी एक के बाद एक करके मास्टर सोल हॉल की आर्मी के सोल्जर्स को बुरी तरह मारने लगते हैं। और देखते ही देखते मास्टर सोल हॉल की आर्मी के सोल्जर्स तेजी से कम होने लगते हैं।
वहीं दूसरी तरफ तांगसन भी बीबीडोंग से लड़ने के लिए तेजी से मार्शल एम्पायर में जा रहा होता है। वो जा ही रहा होता है कि तभी रास्ते में मार्शल सोल हॉल के दो फंगहाओ दोलुओ तांगसन से लड़ने के लिए आते हैं, लेकिन वो तांगसन पे अटैक कर ही पाते उससे पहले ही स्वॉर्ड दोलुओ और बोन दोलुओ उनके रास्ते में आके उन्हें रोक लेते हैं, जिसके बाद वो दोनों उन दोनों से लड़ने लगते हैं। इसके बाद फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि तांगसन बीबीडोंग से लड़ने के लिए पहुंच चुका है और वहां पहुंचने के बाद वो बीबीडोंग से कहता है कि बीबीडोंग, आज मैं तुमसे और तुम्हारे मार्शल सोल हॉल से अपने पेरेंट्स के साथ हुए अन्यायों का हिसाब चुकता करके रहूँगा। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पे एंड होता है। वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।